राधे राधे. हेलो कैंसर कर्क राशि. वेलकम टू योर रीडिंग, बोनस रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. एक बोनस रीडिंग है. अगर आपने जनरल रीडिंग अपनी नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे आप विज़िट करके देख सकते हैं. आपकी जनरल रीडिंग मैं अप्रैल मंथ की ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और ये भी एक बोनस रीडिंग है. एक्स्ट्रा मैसेजेस हम देखने की कोशिश करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल. कैंसर साइन कर्क राशि. राधे राधे. फर्स्ट कार्ड आपका है वर्ल्ड कार्ड. कुछ ना कुछ यहाँ पे आप कंप्लीट कर चुके हो. कुछ ना कुछ यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसी चीज़ जो बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट थी वो जैसे आपको अब मिल गई है. मुझे ऐसा लग रहा है ये आपकी कोई मेंटल चीज़ हो सकती है कि भाई आपने मेंटली कुछ विश किया था कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो चीज़ मुझे लग रहा है आपको मिलती दिख रही है. यस, चैरियट, यू वॉन. मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ है जिसमें आप जीत गए हो. कोई आपका स्पिरिचुअल टेस्ट है, उसमें आप मुझे विनर इमर्ज होते हुए दिख रहे हो. वाह, आपके लिए लियो बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है कि आपके लिए लियो साइन, कैंसर साइन. आपका खुद का कार्ड भी आया है चैरियट, जस्टिस. आर यू किडिंग मी? आपकी ऊपर की रो पूरी की पूरी मेरे को यहीं से कोर्ट वर्ड चैनल हो गया था कि जैसे कोई कोर्ट केस जीत गए हो आप और जस्टिस कार्ड आ गया, बट मैंने बोला नहीं. दैट्स ओके. आपके सामने मैंने कार्ड शफल किए हैं. वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड वी हैव सिक्स ऑफ वॉन्ड. अगर आप किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो आप डेफिनेटली जीतोगे. आप अगर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप डेफिनेटली वो हासिल कर पाओगे. ये होती है सक्सेस, ये होती है जीत, ये होता है नाम कमाना, ये है अच्छा पैसा कमाना. कि अच्छे पैसे से ज़्यादा गुडविल कमाना. आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है. जैसे अब आप बहुत ज़्यादा डेविल की एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक, ये भी मेजर आर्काना का कार्ड है. सो यू हैव 1 2 3 4 5 मेजर कार्ड आर्काना आउट ऑफ 7. ठीक है, तो 2 ऑफ सॉर्ड्स है. अपने इंट्यूशन की सुनी आपने सही समय पे. व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सही समय पे सही तुक्का लगाया और आप जीत गए. कि होता है ना कि यार मैंने तो ये बस ऐसे ही भूल दिया था, मैं तो यहाँ पे ऐसे ही चला गया था और ये देखो मुझे क्या मिल गया. कि यार मैं तो इस गली में ऐसे ही चला गया था, मुझे तो यहाँ पे देखो 500 का नोट पड़ा मिला. सो ये वैसी एनर्जी है तो इट्स लाइक कि आपने तुक्का लगाया और आप जीत गए. वो तुक्का भी आपका इसलिए काम आ रहा है क्योंकि आपका वो तुक्का लगाने में भी आपकी इंट्यूशन आपने स्ट्रॉन्ग की हुई है. ठीक है, आपकी वो तुक्का नहीं था, एक्चुअल में वो आपकी इंट्यूशन आपको सही गाइडेंस दे रही है. आपको यूनिवर्स फेवर कर रहे हैं. आपकी फेवरेबल एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है. बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और जस्टिस. कि कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए हिम्मत रखनी है हमेशा, क्योंकि सिर्फ आपको चढ़ाने के लिए नहीं कह रही हूँ. आपके पक्ष में है चीज़ें, आपके पक्ष में है. स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टाइम है. कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, ज़ीरो डिस्ट्रैक्शंस. बहुत राइट समय है. बिल्कुल वो तुक्का लगाने का, जिसे कहते हैं ना तीर मारने का. बहुत अच्छा समय है आपके लिए. स्ट्रेंथ है, वो पैशन है आपके अंदर, वो आग है आपके अंदर. जस्टिस है, एट द सेम टाइम बैलेंस है. चैरियट कार्ड भी बैलेंस, यिन और यान आपका बैलेंस्ड है. आपकी जो भी अंदर की एनर्जी है उसको आप सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो. वर्ल्ड कार्ड कुछ जैसे कंप्लीट कर चुके हो ऑलरेडी, अब नए उसकी ओर चल चुके हो. कि जैसे वो तो मैंने कैप्चर कर लिया, जिस टाउन से ये निकल के आ रहा है ये इसने कैप्चर कर लिया. अब ये आगे की तरफ जा रहा है, इसको अब और क्या कैप्चर करना है वो देखने के लिए. सो जैसे कोई अपने सपनों को उड़ान दे रहा है, नए सपने बुन रहा है, कोई नई ड्रीम्स को फॉलो कर रहा है, नए ड्रीम को कैप्चर करने जा रहा है. और ये डेविल की एनर्जी मुझे दिखा रही है कि जैसे छोड़ोगे नहीं आप उस चीज़ को, उस चीज़ से अटैच हो चुके हो. और ये एक तरीके से पैशनेट अटैचमेंट है टू कंप्लीट दैट थिंग. क्या नीचे टेम्परेंस है. देखो यहाँ पे ना मैं आपको बस यही कहना चाहूँगी कि इस समय पे आप बड़े काम अगर निपटाना चाहते हो, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स होगी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड से कोई हेल्प चाहिए आपको, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ काम की, जैसे कोई हवन हो गया, कुछ भी हो गया, वो करवाना चाहते हो तो वो सक्सेसफुल रहेगा. ये आपके लिए बहुत सही समय है. आपके लिए शाम का समय भी बहुत अच्छा है. आप शाम के समय में अगर पढ़ाई करेंगे, मेडिटेशन करेंगे तो आपका कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी. और दिन के समय में आप
फिज़िकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा करेंगे तो वो भी आपके लिए बेहतर रहेगा। शाम के समय में स्टडीज़ का मुझे मैसेज मिल रहा है, ठीक है। आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो चुकी है कुछ लोगों की यहाँ पे, और अब वो जैसे असर दिखा रही है। कोई ना कोई बहुत महीनों से, बहुत सालों से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस अगर फॉलो की है तो, और ये यूँ नहीं कि आज कर ली कल नहीं की, ये एक किसी कंसिस्टेंट इंसान की एनर्जी मुझे मैं पिक कर पा रही हूँ, तो आपको उस चीज़ का फल मिलेगा। किसी ने कोई डोनेशन की है, कुछ अच्छा काम किया है, उस चीज़ का भी मुझे यहाँ पे फल मिलेगा। जानवरों की सेवा की है, उसका भी मुझे यहाँ पे फल होता दिख रहा है, क्योंकि आकाशिक रिकॉर्ड में सब कुछ कैद हुआ है। और अब उस चीज़ का आपको, जैसे अब रियल वर्ल्ड हो गया, ये तो पूरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड हो गया। रियल वर्ल्ड में क्या है, सक्सेस है, लोग वाह वाही कर रहे हैं, तुम घोड़े पे चढ़ के आ रहे हो, शादी की भी एनर्जी है। और जस्टिस, लीगल, कोई लीगल मैरिज कर सकता है, कोई किसी को ऐसे पर्सन को पसंद करता है जो कि दूसरों को देखने में लगेगा कि थोड़ा सा वैसा इंसान है, गुस्सैल इंसान है, या फिर ये टफ़ पर्सन है, बट आप उस पर्सन को समझ पाएंगे कि ये पर्सन टफ़ है तो क्यों है ये टफ़ इंसान। और फिर वो डिवाइन टाइम आ चुका है टू गेट मैरिड, टू मीट द राइट पर्सन। इंट्यूटिवली यू नो दिस। आई थिंक कैमरा वॉज नॉट फोकसिंग पहले, बट अब आई थिंक फोकस कर रहा है, मैंने रीस्टार्ट किया। ओके, सो ये बिग एनर्जी के अपार्ट फ्रॉम दिस बिग एनर्जी, मैं इन सभी कार्ड्स को कंफर्म करना चाहूँगी। व्हाट इज़ दिस वर्ल्ड कार्ड अबाउट? कंप्लीशन क्या हो रहा है, किस चीज़ का कंप्लीशन हो रहा है? क्योंकि ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है कि इतनी बड़ी बड़ी एनर्जी, स्पिरिचुअल वर्ल्ड की एनर्जी आपके लाइफ के कौन से एस्पेक्ट को अफेक्ट कर रही है, राइट? वी हैव नाइट ऑफ कप्स। वाओ, कंप्लीशन हो रहा है कि किसी का मिलना, किसी का ऑफ़र आना, कोई ऑफ़र आपको चाहिए था, आपके करियर लाइफ से भी हो सकता है ये, कि भाई किसी की तरफ से आपको मैसेज का इंतज़ार था, ईमेल का इंतज़ार था, जॉब मिलने का इंतज़ार था, कोई नया प्रोजेक्ट मिलने का इंतज़ार था। तो ये उस चीज़ की एनर्जी है कि हाँ भाई वो आपको मिल जाएगा, वो कंप्लीट हो जाएगा और आप उसमें सक्सेसफुल भी होगे, इमोशनली फुलफिलिंग भी होगा वो, ठीक है। अब हम चैरियट कार्ड को कंफर्म कर लेते हैं कि ये चैरियट जो है कि ये आपके किस चीज़ को अफेक्ट कर रहा है, जिसके अंदर मुझे ट्रैवल दिख रही है। कहीं ना कहीं पहाड़ों में आप, मुझे लग रहा है, घूमने जाने का प्लान बना सकते हैं, या कोई नया व्हीकल ख़रीद रहा है। मुझे दिख रहा है कि कोई बाइक की एनर्जी मिल रही है मुझे, मोटरसाइकिल की एनर्जी मिल रही है। लेट अस सी। नॉट रेडी, स्पिरिट इज़ नॉट रेडी, थैंक यू। व्हाट इज़ दिस चैरियट कार्ड? किंग ऑफ सॉर्ड्स। आई मीन कम ऑन, जज साहब, बोलूँ क्या बोलूँ मैं इसे? इसके नज़रों से सच नहीं छिप सकता, झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे। आप दूसरों के झूठ पकड़ते हुए नज़र आ रहे हो मुझे, और अपनी पावर में आते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। आपके साथ कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो आपको राइट गाइडेंस दे रहा है, कोई ऐसा जो आपसे उम्र में बड़ा हो, जिसने एक्सपीरियंस किया हो कुछ ना कुछ, किसी पोजीशन पे हो अच्छी, वहाँ से आपको हेल्प होती दिख रही है। गवर्नमेंट रिलेटेड वर्क आपके, मुझे लगता है, पूरे होंगे सारे। कोई भी गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम अगर चल रही थी गवर्नमेंट की तरफ से, तो वहाँ से कुछ ना कुछ पॉजिटिव न्यूज़ आपके फेवर में मुझे आती हुई दिख रही है। और कोई ना कोई बड़ा इंसान जिसने अपनी लाइफ में कुछ अचीव किया है, वो आपको सही गाइडेंस देगा, वो आपको स्ट्रेंथ देगा। लेट अस सी कि ये स्ट्रेंथ कार्ड किस चीज़ से रिलेटेड है। आपके फादर भी हो सकते हैं किंग ऑफ सॉर्ड्स, कि जो आपके लिए कुछ बड़ा लेके आए। आपके फादर की इनकम में इंक्रीज़ हो सकता है, आपके फादर कोई केस जीत सकते हैं, आपके फादर का नाम हो सकता है, आपके फादर की इज्जत हो सकती है ज़्यादा, कुछ ना कुछ उनको पोजीशन हासिल हो सकती है, उनके वर्क प्लेस पे उनको अच्छी पोजीशन मिल सकती है। आपके बड़े भाई भी हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं फादर हो। जो आपकी लाइफ में जिनको आप इज़्ज़त करते हो, बड़े हैं आपसे, उन सभी के एनर्जी वेब में आपकी एनर्जी की वजह से उनकी एनर्जी भी अफेक्ट हो रही है, पॉजिटिव हो रही है और स्ट्रॉन्ग हो रही है बेसिकली। ओके, प्लीज़ टेल मी व्हाट इज़ द स्ट्रेंथ। वी हैव क्वीन ऑफ कप्स। आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ, आपकी इमोशनल, यहाँ पे कोई भी कार्ड आप देखो, कुछ भी गलत आ रहा है क्या? आपकी इमोशनल हीलिंग, आपकी इमोशनल वेलबींग, आपको इमोशनली मैच्योर और इंटेलिजेंट, जो इमोशनल कोशेंट होता है ना इंसान का, कि वो कैसे परसीव करता है चीज़ों को, देखिएगा ये किस तरीके से ऑब्जर्व कर रही है। हाउ दिस गर्ल लेडी इज़ ऑब्जर्विंग दिस कप, दिस इज़ द प्राइज दैट शी वॉन्ट, और वो उसको कितना सहेज के रख रही है। सेम तरीके से लुक हाउ शी इज़ ऑब्जर्विंग दिस एनिमल, हाउ शी इज़ टेमिंग दिस एनिमल, किस तरीके से उसको प्यार से देख रही है, प्यार से उसको समझा रही है, कैसे उसको शांत करा रही है, बिकॉज शी इज़ डिवाइन। दिस इज़ ऑल्सो डिवाइन एनर्जी। सो आपकी जो इनर डिवाइन है, इनर प्योरिटी है, उससे आप रूबरू होंगे कि आप कितने प्योर इंसान हो। आपके मदर फादर दोनों अगेन यहाँ पे आ रहे हैं, उन दोनों का रिलेशनशिप इम्प्रूव होता दिख रहा है, और यहाँ पे उनकी तरफ से बहुत मेजर हेल्प, और अगर उनकी तरफ से सपोर्ट चाहिए
चाहिए था किसी चीज़ को लेके, तो उनकी तरफ से भी काफ़ी सपोर्ट मुझे दिख रहा है और आपकी फैमिली लाइफ मुझे अच्छी होती हुई दिख रही है। लेट अस सी, कुछ नए लोग आपकी फैमिली में मुझे ऐड होते हुए दिख रहे हैं। दिस इज़ लाइक नाइट ऑफ कप्स इज़ कमिंग। क्या लेके आ रहा है? किंग ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ कप्स। दैट मीन्स सम न्यू पीपल आर गेटिंग एडेड इन टू योर फैमिली। वो फ्रेंड्स वाली फैमिली भी हो सकती है, ठीक है। व्हाट इज़ दिस जस्टिस कार्ड? थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। 8 ऑफ सॉर्ड्स। देखो, पहले आप बंधे हुए थे, कुछ सच नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ भी नहीं नज़र आ रहा था, आपको खुद की भी हेल्प नहीं कर पा रहे थे। बट नाउ यू आर लाइक रेडी टू हेल्प योर सेल्फ, रेडी टू वो तलवार आपने उठा ली। दिस इज़ लाइक कि आप नहीं, ये जस्टिस है कि ये कर्मा है एक्चुअल में। किस चीज़ से रिलेटेड? आपकी अगर काम नहीं बन रहे थे, आप बंधे हुए थे, आपने अपने आप को ही या फिर किस तरीके से बांध लिया था, तो अब जैसे आपका कर्मा आपको पे कर रहा है। क्या क्या पे कर रहा है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि गुड तो है, देखो गुड कर्मा तो दिख रहा है मुझे, ठीक है, क्योंकि 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है यहाँ पे। तो ये किस चीज़ से रिलेटेड है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये गुड कर्मा आपको किस चीज़ से रिलेटेड है कि भाई पहले एक्शन नहीं मिल रहा था, अब एक्शन मिल रहा है, सही समय आ रहा है। तो ये गुड कर्मा किस चीज़ से रिलेटेड है? आपकी लाइफ के किस एस्पेक्ट को अफेक्ट कर रहा है? आपकी मेंटल स्टेट शायद पहले ठीक नहीं रहती थी, या फिर आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती थी। आपकी हेल्थ ख़राब होने की वजह से पहले काम नहीं कर पाए, तो अब आपको जस्टिस मिल रहा है कि भाई आपको अच्छी हेल्थ दी जा रही है, आपको ब्लेस किया जा रहा है अच्छी हेल्थ से। किंग ऑफ सॉर्ड्स अच्छी हेल्थ की भी बात करता है कि आपको जो है अच्छी हेल्थ दी जा रही है ताकि आप एक्शंस ले सकें। व्हाट इज़ दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून अबाउट? वी हैव पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड आई थिंक ये एक और कार्ड आना चाहता है। इसी मैंने बोला था, अच्छी हेल्थ, ये वेट लिफ्टिंग की एनर्जी होती है, ये होती है फाइट करने की एनर्जी, ये होती है एथलेटिक एनर्जी। तो आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज़ ऑल्सो अबाउट फाइटिंग, ये भी एक फाइटर होता है। पेज ऑफ सॉर्ड्स इंटेलिजेंस एनर्जी, इंटेलिजेंस की एनर्जी, डिसिप्लिन की एनर्जी, और ये एनर्जी होती है कि दूसरों के ऊपर बड़ी ही शार्प नज़र आपकी, दूसरों के अंदर पकड़ लेना कि क्या कर रहे हैं। पेज ऑफ सॉर्ड्स डिटेक्टिव की भी एनर्जी होती है। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून कह रहा है कि जिन लोगों ने आपको परेशान करने की कोशिश की, उन लोगों को आपसे दूर कर दिया जाएगा, बेसिकली ब्लॉक कर दिया जाएगा उन लोगों को। एनर्जेटिकली जो एनर्जी वेम्पायर्स है वो आपकी लाइफ से दूर चले जाएंगे अब, ठीक है। कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्शन की एनर्जी है कि ये एक प्रोटेक्शन है, ये प्रोटेक्शन का समय है ताकि आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके आपकी सक्सेस में। एक लास्ट कार्ड आपके लिए, यानी लास्ट कार्ड यानी लास्ट मैसेज फॉर कैंसर साइन। आई थिंक कार्ड नहीं आना चाहता क्योंकि शफल अच्छे से हो जाता, या नहीं आना चाहता। ओके, रहने देते हैं, इसी से हम मैसेज निकालने की कोशिश करते हैं। सो ओवरऑल मैं देख पा रही हूँ कि भाई आपके पास है जो बड़े लोग हैं, बड़ी एनर्जी है। ज़रूरी नहीं वो उम्र में ही बड़े हों, कुछ लोग होते हैं ना कि इससे बड़प्पन दिखता है, मैच्योरिटी दिखती है। सो देयर आर सम मैच्योर पीपल हु आर एंटरिंग इनटू योर लाइफ, जो आपको इस चीज़ से बाहर निकालेंगे। स्पिरिट कैसे मदद भेजते? खुद थोड़ी आत्मा आएगी आपके सामने, हो ओ आई एम हेयर एंड आई एम गोना हेल्प यू, ऐसे थोड़ी होता है। लोगों को भेजती है स्पिरिट्स, आई थिंक आज मैं बहुत फास्ट बोल रही हूँ, और इससे पहले मैं 3 रीडिंग्स और रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, तो मैं थक चुकी हूँ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही कि मैं आप ही की रीडिंग रिकॉर्ड करूँगी। ओके कैंसर साइन, सो आपको आपके स्पिरिट गाइड्स कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे, ऐसे लोगों की तरफ से हेल्प भेजेंगे जो आपको पुरानी चीज़ों को, पैटर्न्स को ब्रेक करने में हेल्प करेंगे। और वो लोग जो आपके लिए सही नहीं थे, इमेच्योर थे, उनको आपसे दूर रखेंगे। जो आपको हर्ट करने की इंटेंशन रखते थे, ये है हर्ट करने की इंटेंशन हो सकती है इस इंसान की, और ये क्या है? प्रोटेक्शन है इस इंसान से। यही आपका गुड कर्मा है। कोई बीमारी हो सकती है, कोई एनर्जी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये उस चीज़ से आपको प्रोटेक्शन है, उस चीज़ से आपको बचाया जा रहा है अभी, ठीक है। अपनी इंट्यूशन के सुनना हमेशा, देन वी हैव सक्सेस। कुछ ना कुछ यहाँ पे करियर में आगे बढ़ना है, एंड फैमिली लाइफ में भी यहाँ पे सेलिब्रेशंस नज़र आ रही है मुझे, गुड सेलिब्रेशंस हैं यहाँ पे, यस। सो दिस इज़ योर रीडिंग कैंसर साइन, एंड आई होप आपको मैसेजेस रेजोनेट किए होंगे। थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।